अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हैप्पी व्लॉग्स। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में एजेंट हजरात ने एक अजीब वतीरा अपनाया हुआ है। वो तुम बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं आप इतने पैसे दें, इस मुल्क में जाएं, इस मुल्क में चले जाएं, आप जा सकते हैं। तो अभी पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजह से लोग भी जो है उनके शिकंजे में आ जाते हैं। तो अभी मुझे एक दोस्त ने कॉल किया, कहता है कि कोरिया का वीज़ा मिल रहा है, इतने पैसे लगते हैं, विज़िट वीज़ा मिल रहा है, उधर आके वीज़ा चेंज हो सकता है, ऐसे होता है वैसे। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसीलिए वीडियो बनाइए। बैठे थे सरफराज भाई के साथ, तो हमने सोचा कि ये वीडियो बना के तमाम दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें कि कोरिया ने 6 माह हो गए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई है और ये 2021 तक जाएगी। उसके अलावा भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बहुत से ममालिक ने पाबंदी लगाई है, जिसका आगे चल के सरफराज भाई बताएंगे। हमारा वीडियो बनाने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम एजेंट हजरात के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं। एजेंट हजरात के काम को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि वो हमसे पैसे लेते हैं, हमारा काम करा के देते हैं, हमारा टाइम बचता है, हमारे उधर ऑफिस में जाके जो धक्के खाने पड़ते हैं वो बचते हैं, उनसे बच जाते हैं हम, और हमारा काम हो जाता है, वो पैसे लेते हैं। मगर उन्हीं अच्छे एजेंटों में कुछ ऐसे समझ लें कि उनको बदनाम करने वाले हैं, जो ये कह देते हैं कि इस मुल्क में वीज़ा, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अभी जब पाबंदी लगी हुई है भाई, आप बताएं सीधी बात कि पाबंदी है भाई, आप नहीं जा सकते, क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? तो अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो सरफराज भाई आपको बताते हैं तफसीलात। तो नए आने वाले दोस्तों से ये ज़रूर गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जी सरफराज भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खैरियत आफियत से रखे। फ्रेंड्स, बहुत से ममालिक जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी है, और वीज़ा लेना तो दूर की बात भाई, आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी एम्बेसी तक नहीं जा सकते ना। ज़्यादा बड़ी कंट्री की मैं बात नहीं करूँगा, मैं एक छोटा सा कंट्री है बांग्लादेश। अगर कोई एजेंट मुझे उसका वीज़ा लेके दे सकता है तो वो ले दे। उसके लिए जो है ना, आपको मैं प्रूफ देने के लिए जो है ना अभी मोबाइल की स्क्रीन पे जाऊँगा, उस पर जो है ना आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री जो है ना इस वक्त 2020 में वीज़ा दे रही है और कौन कौन सी कंट्री नहीं वीज़ा दे रही, और जो वीज़ा दे रही हैं उनकी शराइत क्या है वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि ये जो लोगों को मिसगाइड करने वाले हैं ना, इनके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद जो है ना, इनके ये बेंच और कुर्सियां उठा के बाहर फेंकेंगे। इनका ये जो अब गरीब लोग इनके निशाने पे थे ना, ये अब गरीबों के निशाने पे आ गए हैं और वो इनका निशान मिटा देंगे इंशाल्लाह। और हमारा मकसद जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक आगाही देना है, ताकि आपके जो है ना पैसे भी बच सकें और टाइम भी बच सकें, और आप हर किसी किस्म के फ्रॉड से जो है ना बच सकें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इस वक्त जो है ना गूगल को ओपन कर लिया, और गूगल पे आपने लिखना है पासपोर्ट रैंकिंग 2020। इस पर आप लिख के ग्लोबल पासपोर्ट जो रैंक है ना, इस पर आप आ जाएं। इस पे देख के आपने जो है ना यहाँ से अब पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ना वो ढूंढना, जो कि सबसे लास्ट में तो नहीं, उससे जो है ना 3-4 नंबर ऊपर होगा। तो अभी मैं चलता हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। वैसे आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं। और ये रहा पाकिस्तानी पासपोर्ट। इस पे आप जो है ना क्लिक करके और इसको कंपेयर करें। उसके नीचे जो है ना सब कंट्री आ जाएंगी जो पाकिस्तान को वीज़ा दे रही हैं और जिन्होंने बैन लगाया हुआ है। इसमें आप सब देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया जो है ना, ये 3 कंट्री वीज़ा दे रही हैं। उसके बाद जो है ना आगे बैन लगा हुआ है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अज़रबैजान, ये सब ने जो है ना बैन लगाया हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश, बहरीन,
जो है ना इन्होंने भी बैन लगाया हुआ है। छोटी छोटी कंट्रियों ने जो है ना पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैन लगाया हुआ। आप गूगल से जो है ना खुद चेक कर सकते हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई गलतफहमी ना हो। ये देख सकते हैं आप। इसमें चंद कंट्रियाँ जो है ना जो वीज़ा रिक्वायर्ड, जिसमें ये चाइना वगैरह भी है। और जिन कंट्रियों के लिए जो है ना वीज़ा आपको चाहिए, उन कंट्रियों की कुछ शराइत होती हैं जिसमें जो है ना ये कोरोना का मेडिकल वगैरह भी होता है, वो भी आपको जो है ना साथ लेके जाना पड़ता है, फिर वो आपको एंट्री देते हैं। जिस तरह तुर्की है, तुर्की इस वक्त जो है ना वीज़ा दे रही है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसमें आप देख लें जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं, जॉर्जिया, जर्मनी, गाना, ये जितने भी हैं ना, ये सब ने बैन लगाया हुआ है। ये देखें हांगकांग, हंगरी, आइसलैंड, इंडिया जो है ना वो वीज़ा दे रहा है, इंडोनेशिया ने भी जो है ना बैन लगाया हुआ है। और रही बात जो है ना साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम आपको वीज़ा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतने पैसे लगेंगे, इतने ये वो। और ये मैं आपको जो है ना अभी साउथ कोरिया का भी दिखाता हूँ। ये देखें साउथ कोरिया पे जो है ना इन्होंने बाकायदा बैन लगाया हुआ। और साउथ कोरिया ने जो है ना चार मुल्कों पे जो है ना बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है। उसके लिए आपके पास वीज़ा हो या ना, या आपके पास रेजिडेंसी हो, आप जो है ना कोरिया में एंट्री नहीं कर सकते। ये इन्होंने जो है ना बाकायदा इनकी जो है ना HRD की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कंट्री, जिस कंट्री ने जो है ना बैन लगाया हुआ। हमारा मकसद जो है ना सिर्फ आप लोगों को आगाही देना, अवेयरनेस देना है, उसके अलावा और कोई नहीं है, ताकि आप सब जो है ना जेंट हज़रात से बच सकें।